जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। देखिए, क्वेश्चन है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। यानी क्यूब के रूप में सजाया गया है। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, छोटे छोटे क्यूब्स। आइडेंटिकल मतलब एक समान। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो दूसरे क्यूब्स से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो देखिए, ये अगर क्यूबॉइड है, 125 आइडेंटिकल क्यूब को सजाया गया। सपोज 1 2 3 4 5 ऐसे 5 है, इसमें 5 है, तो एक लेयर में कितना है 25। ऐसे 5 लेयर में मान लीजिए सजाया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब हैं जो दूसरे क्यूब से अदर साइड से घिरे हुए हैं। तो घिरे हुए मतलब बाहर, इधर ऊपर वाला छल्ले हटा दीजिए, नीचे का ये छल्ला हटा दीजिए, लेफ्ट का राइट का हटा दीजिए, जो बीचों बीच जो इस के अंदर अंदर ये वाला जैसे यहाँ तक बाहर तक जाएगा वो कितने होंगे। तो आपको देखिए कुछ बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए कि n जो होता है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होता है, n क्यूब। अब देखिए 5 कितना का क्यूब करने से 125 आता है, तो 5 का क्यूब करने से क्या होता है 125। मतलब n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5। ये n निकल गया। अगर ये डायरेक्ट दिया रहता कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई क्यूब है तो हम क्या करते, डायरेक्ट n लिखते 5। लेकिन यहाँ n क्या है, नहीं दिया हुआ। यहाँ पे दिया हुआ 125 आइडेंटिकल क्यूब्स को अरेंज किया गया है। अब देखिए पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है कि अगर नो साइड पेंटेड, इसको भी बोल सकते हैं, मान लीजिए पेंट किया हुआ होता, नो साइड पेंटेड मतलब अगर ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसको चारों से हमने पेंट कर दिया, तो ऐसा कौन सा होगा क्यूबॉइड जो कोई रंग नहीं किया हुआ है। वही वाला होगा जो अंदर अंदर से जाएगा। तो नो साइड पेंटेड भी इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि ऐसे इसको रंग किया हुआ है, तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जो बिल्कुल रंग नहीं किया हुआ हो। या क्वेश्चन वही भी, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो कितना होता है n-2 का पावर होल क्यूब। n कितना है 5 - 2 के पावर होल क्यूब। मतलब कितना हो गया 3 के ऊपर 3, मतलब 3 × 9 = 27। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अभी कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये रंग किया हुआ है, तो क्या इतने मतलब ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो रंग नहीं किया हुआ है, तो वही वाला आंसर हो जाएगा 27। अभी है वन साइड पेंटेड। अगर पूछ दे वन साइड पेंटेड, तो वन साइड पेंटेड का मतलब क्या हो गया, जो बाहर बाहर वाला है ये सब क्या होगा, एक एक वन साइड पेंटेड। अब इसमें भी देखिए कंडीशन, देखिए ये जो कॉर्नर वाला होगा, ये सब ये कितने साइड से पेंट होगा, 3 साइड से, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ऐसे 8 कोना में 8 तो जो होगा, ये वाला क्या होगा 3 साइड पेंटेड होगा। लेकिन ये हमको पूछेगा अगर कि वन साइड पेंटेड कितने हैं, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे पहला। दूसरा देखिए ये जो कॉर्नर वाला क्यूब है, ऐसे ऐसे, ये तो मान लीजिए 3 साइड वाला होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्यूब है, ये देखिए 2 साइड पेंटेड होगा, इधर भी होगा और इधर भी पेंटेड होगा, तो इसको भी नहीं लेना है। इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। जो बीच वाला ये जो एरिया है, ये ऊपर ऊपर वाला ये वाला होगा, यहाँ पर होगा। इस टाइप से जो क्यूब्स होंगे जो वन साइड पेंटेड होंगे, मतलब कॉर्नर वाला छोड़ के, और ये जो कॉर्नर मतलब ये लाइन के साइड साइड में जो होगा 8 पट्टी, जिसमें दोनों साइड पेंट होगा, इधर भी पेंट होगा, इधर भी पेंट होगा, उसको छोड़ के कितने क्यूब्स होंगे, मतलब वही होगा वन साइड पेंटेड। तो वन साइड पेंटेड का रूल क्या है, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 × n-2 का होल स्क्वायर करना है। तो n कितना था 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3 × 9, 5 में 2 जाने से कितना 3, 3 × 9 9 × 6 54। तो वन साइड पेंटेड कितना हो जाएगा 54। अभी पूछेगा टू साइड पेंटेड कितना होता है। टू साइड पेंटेड, टू साइड पेंटेड जो होता है वो होता है 12 × n - 2। 12 का 12 लिख दीजिएगा
और n कितना है 5, 5 में 2 जाने से 3, तो 36 जो होंगे टू साइड पेंटेड होंगे। 36 टू साइड पेंटेड मतलब ये वाला, ये जो कॉर्नर वाला है वो तो 3 वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच वाला। इसी तरह समझ कि ये कॉर्नर वाला ये तो यहाँ पे 3 साइड पेंटेड हो जाएगा, ये 3 साइड पेंट होगा, लेकिन ये वाला जो पट्टी होगा यहाँ वाला इधर भी पेंट होगा, पीछे साइड भी पेंट होगा। ये देखिए ये वाला, देखिए ये वाला भी पेंट होगा और ये भी पेंट होगा, तो ये टू साइड वाला पूछ रहा है। तो ये टू साइड पेंटेड कितना हो जाएगा 12 × n-2 मतलब 12 × 36। अब पूछ देंगे 3 साइड पेंटेड कितने हैं, तो 3 साइड पेंटेड कोई भी क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, उसका 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होता है, मतलब देखिए ऊपर में 4 है, 1 2 3 4 और नीचे भी 4 होंगे, तो ये 8 जो कॉर्नर है वो कितना होता है 3 साइड पेंटेड। 3 साइड में समझ सकते हैं, एक साइड इधर पेंटेड है, एक इधर पेंटेड होगा और एक इधर पेंटेड होगा, तो यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, कभी कभी ये पूछ दे सकता है कि सपोज 4 इंच का क्यूब है, ठीक है, 4 इंच भुजा जो उसका लेंथ है या साइज है एक भुजा का, वो 4 इंच है, ठीक है। उसको हमको 4 से नहीं, मतलब 16 से हम लेते हैं। सपोज 16 इंच साइज वाला एक क्यूब है, उसको छोटे छोटे 4 इंच वाले क्यूब में काटना है। अब यही क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है सपोज, तो कैसे अब निकालिएगा। तो हम आपको बताए थे कि 16 इंच का है और 4 इंच में काटना है, तो n कितना हो जाएगा 16/4, मतलब n कितना हो जाएगा 4। अब इसमें फॉर्मूला सब वही लगेगा, जैसे पूछ देगा नो साइड पेंटेड, नो साइड पेंटेड, या ये पूछे कि कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जो चारों ओर से घिरे होंगे अन्य क्यूबों से, तो वही वाला होगा नो साइड पेंटेड। तो क्या होगा n-2 का होल क्यूब, n कितना है यहाँ 4, 4 - 2 का होल क्यूब, तो 4 में 2 जाने से 2, 2 4 दूनी 8, नो साइड पेंटेड कितना हो जाएगा इसका 8। या वही पूछ सकता है कि क्या ऐसे कितने क्यूब हैं जो सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, तो 8। तो ये आपको ध्यान रखना है कि n वही होता है जिस साइज में उसको काटने बोला है। सपोज 4 इंच के साइज में काटने बोला है और 16 इंच उसका भुजा है बड़े वाले क्यूब का, तो 4 का पढ़ा में कितने बार में 16 आता है 4 बार में, तो वही n क्या होता है 4। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखिए ये अगर 8 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए इधर से अगर लिखना नंबर को काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये सब क्या है विषम संख्या है, मतलब जहाँ जहाँ विषम संख्या है वहाँ क्या क्या आ सकता है, 1 है 1 2 बार है, 3 है और 3 है, मतलब 4 बार है विषम संख्या। और जहाँ जहाँ सम है मतलब 2 4 6 8, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है 2 2 और 4 4, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 2 और 4 4। तो आपको पता है कि अगर हम इस संख्या को लिखना शुरू करें तो सपोज यहाँ पे हमको एगो संख्या लिखना ही पड़ेगा पहले, क्यों बोल है सम संख्या, सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, मतलब ऑड जो संख्या है मतलब 1 1 3 3 ये ऑड जगह में ही आए, मतलब 7 यहाँ 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 यहाँ, जहाँ जहाँ विषम पोजीशन है वहाँ पे आना चाहिए ये सब, और जहाँ जहाँ सम पोजीशन है 2 4 6 8 2 4 6 8, वहाँ क्या आना चाहिए सम संख्या। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल के लेके बता रहे हैं 2 भर दिए, तभी मेरे पास और कितने संख्या बच गया 3 संख्या, ये 2 4 और 4, तो बाकी जगह पे हम कितने तरीके से इसको भर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। 3 जगह खाली है और 3 गो संख्या है, तो हम किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल 3 गुना। अगर सपोज यहाँ पे अगर हम 1 1 को भर दिए, सपोज 3 को भी भर सकते हैं, तो बाकी संख्या कितना बच जाता है 3 1 ये 1 1 ये, उसको हम कहीं भी यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं, बाकी तीनों को कैसे भी भर सकते हैं, चाहे 1 लिख दें, चाहे यहाँ 3 लिख दें, चाहे ये 3 को यहाँ लिख दें, जैसे भी हम कर सकते हैं। तो 3 जगह है और 3 संख्या को कैसे भी घुमा कर लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से।
लिख सकते हैं। सम संख्याओं को फैक्टोरियल 3 तरीके से, एक को भर दिए पहला जगह पे तो बाकी 3 जगह पे हम बाकी 3 को कैसे भी भर सकते हैं। 2 को हम भर दिए तो बाकी ये 3 संख्या 2, 4 और 4 को यहाँ कैसे भी करके भर सकते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल 3। अगुना इसी तरह फैक्टोरियल 3 तरीके से विषम संख्या को भर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, 3 दूनी 6 या 3 दूनी 6, तो 6 छक 36 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी इंडिपेंडेंटली अगर काम करे तो ए 8 दिन में, बी 16 दिन में और सी 12 दिन में कोई काम को ख़त्म कर सकता है। लेकिन तीनों एक साथ मिल के काम नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मतलब अलग अलग दिन में। ए आता है सोमवार को, बी आता है मंगलवार को, सी आता है बुधवार को, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट डे काम करते हैं। तो बोल रहा है एंड सो ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक तो है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। पहले तो निकालना पड़ेगा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो लिखा है 10 दिन में ख़त्म होता है, और फिर पूछा था वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो देखिए पहले काउंट करते हैं कि तीनों कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12, हम तीनों को ये मिला के जोड़ रहे हैं। तीनों सपोज एक साथ मिल के काम करे, एक एक दिन कर रहा है ना, तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही आदमी काम कर रहा है। लेकिन हम तीनों को मिला के पहले जोड़ लेते हैं कि सपोज तीनों मिल के काम करता है एक दिन। सपोज ये है सोमवार को काम किया, ये है मंगलवार को काम किया, ये है बुधवार को काम किया, तो मतलब हम एक बार तीनों को जोड़ देंगे तो 3 दिन का काम मुझे पता चल गया कि 3 दिन में इतना हो रहा है। फिर देखते हैं आगे, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 8 छक 48, 16 दूनी 16 तिया 48, 12 तिया 12 चौक 48, कितना होगा 6 4 10 3 13/48। इतना तीनों मिल के काम करते हैं। अब हमको पता है कि कैसे जानते हैं कि कोई भी काम जो होता है कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो हम इसको कितना से गुना करें कि 1 से ज़्यादा ना हो जाए। तो हमको पता है 13 से 4 से गुना करेंगे 13 तो क्या होगा 48 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, 13 13 चौक 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। वो काम हमको मैक्सिमम कितना होता है 1, तो 13 तिया 3 से गुना करेंगे तो 39/48 काम होता है 3 दिन। माना ये 3 दिन आता है, वो 3 दिन आता है, वो 3 दिन आता है, क्योंकि यहाँ एक साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिन में एक एक आदमी एक एक दिन काम कर रहा है, इसीलिए। तो 3 दिन मतलब करेगा ये 3 दिन, ये 3 दिन, ये 3 दिन, तो कितना हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा 39/48। अब देखिए पूरा काम 1 होता है, तो 1 में से कितना काम हो गया 39/48। 3 दिन से हम गुना किए हैं, लेकिन तीनों मिल के थोड़ी कर रहा है, अलग अलग दिन कर रहा है। तो मतलब समझिए 3 से गुना किया, मतलब ये 9 दिन का काम यहाँ पे इतना हुआ है। कितना दिन का है, 9 दिन का है ये काम। समझ में आ रहा है, 3 दिन से हम गुना किए हैं, तो 3 दिन यहाँ जो हम जोड़े हैं ये पूरा तीनों का मिला के काम है। तो तीनों एक साथ थोड़ी करता है, एक एक दिन, ये सोम करता है, मंगल करता है, बुध करता है, तो इसलिए 3 से किया मतलब 9 दिन का काम हो गया, अलग अलग दिन का। अब काम कितना बच गया, घटा दीजिए, 9/48। पूरा काम 1 होता है, उसमें से इतना काम हो गया, तो काम बच कितना गया 9/48। अब देखिए 10वें दिन फिर ये काम करने आएगा, तो ये काम करने आएगा 1/8, फिर ख़त्म हो जाएगा उस दिन, तो कितना काम बच जाता है देख लीजिए, 9 - 8 छक 48, मैंने 3/48, 8 छक 3/48, 3 1 3, 3 छक 18, कितना काम बढ़ जाता है नेक्स्ट दिन के लिए 1/16 काम। अब देखिए मंगलवार को फिर वो आएगा, तो क्या होगा 1/16 काम को ये ख़त्म कर देगा। कौन कर देगा, बी। अब देखिए 9वां दिन तक तो इतना काम हुआ था, 10वां दिन ये काम हुआ, कितना दिन, ये 10वां दिन। 11वां दिन में क्या काम हो रहा है, ये वाला काम ख़त्म हो रहा है। क्यों, ये जो है बी काम करता है 1/16, तो 11वें दिन में ख़त्म हो रहा है। यहाँ पूछा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, नहीं ये गलत है। अब ये देखिए द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो आप सोमवार से गिन के देखिए 11वां दिन कौन सा हो रहा है, तो ये थर्सडे होगा। गिन के देखिए सोमवार से, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सोम मंगल, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो देखिए काम कौन से दिन से शुरू होता है, मंडे से। तो मंडे से आप 11वां दिन में देखिए काम यहाँ कंप्लीट हुआ, तो मंडे से 11वां दिन क्या हो रहा है, थर्सडे ही होगा। तो ये सही है, मतलब ओनली 1 ट्रू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये WBCS मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 600 बिगिनस विथ और एंड विथ द डिजिट 5। मतलब ऐसे कितना नंबर है 400 से 600 के बीच जो या तो शुरू होता है 5 से या तो अंत होता है 5 से। तो आप देखिए 400 से जब शुरू करेंगे हम आगे बढ़ना, तो पहला डिजिट जो होगा जो 5 से अंत होता है 405 होगा,
इस तरह 415 होगा, ऐसे 425 होगा, 435 होगा, 45 होगा, 55 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 495, मतलब 9 गो ये और एक ये, तो टोटल कितना नंबर ये वाला हो गया 10 नंबर हो गया ये वाला। अब देखिए हम 495 के बाद सीधा कहाँ आ जाएंगे, जहाँ 5 से शुरू होता है, शुरू होना है या ख़त्म होना है, तो ये 5 से ये ख़त्म होने वाला है, जो 5 लास्ट में आता है। फिर 500 हो गया। अब 500 से लेके 599 तक हम कुछ भी लिखेंगे तो देखिए शुरू में 5 आएगा ही आएगा, तो ये कितना नंबर हो गया ये वाला, कितना नंबर है देखिए 500 से 599, मतलब 99 इधर, और ये 500 को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक डिजिट ये भी है ना, तो टोटल ये 100 होगा। 500 से लेके 599 होता है 99, लेकिन ये भी तो है, इसको काउंट करके देखिएगा तो 100 होगा। तो 100 नंबर होता है इधर और इधर होता है 10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, जो शुरू हो या तो शुरू वाला ये वाला है जिसमें 500 से शुरू होता है, 500, 501, 502 ऐसे करके 599 तक, और ये जो लास्ट होता है 5 से, तो कितना हो जाएगा 100 और 10, 110, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। जून 2099 का कौन सा तारीख संडे होगा। तो आपको याद रखना है कि 400 साल में, 400 वर्षों में ऑड डेज कितना होता है, 1 ऑड डे, सॉरी 400 साल में कितना ऑड डे होता है, 0 ऑड डेज, ये आपको याद रखना है। मतलब 400 का टेबल में जो भी साल आएगा उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 0। तो यहाँ 2099 है, तो आपको देख लेना है कि 2000 है, मतलब 400 गुना कुछ होगा, 5 हो जो भी हो, तो 400 साल में 0 ऑड डेज है, मतलब 400 के टेबल में जो भी आएगा ऑड डेज कितना होगा, वो हमेशा 0 ही होगा। तो माने 5, 400 गुना 5 क्या होता है, तो 2000 होगा। तो 400 साल में ऑड डेज 0 है, माने 5 गुना 0 हो जाएगा कितना, तो 0 ऑड डेज। तो 2000 तक में ऑड डेज कितना हो गया, 0। अब 99 साल है यहाँ पे, ठीक है। अब 99 साल जो है माने 2099, तो जनवरी से लेके हमको मई तक का काउंट करना है, ठीक है। जून का पूछा है तो जून का भी हम नहीं जा रहे, हम खाली मई तक का हम काउंट करेंगे कि 31 मई तक कौन सा दिन आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम 99 सालों में कितना ऑड डेज होता है, 99 में से इस 99 साल को छोड़ दीजिए, क्योंकि 99 इधर हम काउंट करेंगे जनवरी से लेके मई तक का। 98 तक का आप काउंट कीजिए कि कितना ऑड डेज हो रहा है। 98 सालों में कितना लीप ईयर होता है, तो 4 से भाग देके देखिए, लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, तो 4 से कितना बार भाग लग रहा है, देखिए 4 दूनी 8, 18, 4 4 16, मतलब 24 बार भाग लग रहा है, ठीक है। तो 24 क्या हो जाएगा, लीप ईयर कितना है 24, तो 98 साल में 98 को ऑड डेज होगा। हर साल में कितना ऑड डेज होता है, एक दिन होता है ऑड डे। अब बोलिएगा कैसे एक दिन ऑड डे होता है, देखिए एक साल में होता है 365 दिन, 365 को 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, 15, 7 दूनी 14, एक दिन देखिए बच जा रहा है, मतलब 52 सप्ताह होता है। तो 52 सप्ताह में क्या घूम घूम के वही दिन आएगा, एक दिन जो है एक्स्ट्रा आता है। तो 98 सालों में कितना दिन ऑड डे जाएगा, हर साल में देखिए 98 साल में 98 को ऑड डे, क्यों, एक साल में एक ऑड डे आता है, तो 98 साल में 98 को, और 24 को आता है लीप ईयर, तो उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का, तो ये 24 को और, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2, 9 10 2 12, मैंने 122 को ऑड डे जो आता है। अब 122 को 7 से भाग देना है, हर काम 7 से भाग दे के ही करना है, क्यों, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 1 7, 7 7 49, 3 दिन बच गया। तो 100 जो पूरा 2098 ईयर जो है, तो 3 दिन कितना हो गया एक्स्ट्रा, ये हो गया साल का हिसाब किताब। अब हम जनवरी से लेके 2099 का 2098 साल तक जो था वो हिसाब किताब हो गया कि 2000 साल तक में ऑड डेज कितना होता है, 0। फिर 99 साल में 99 का हिसाब इधर करेंगे, जनवरी से लेके मई तक का। 98 तक का हिसाब किताब किया, 98 को होता है लीप ईयर में होता है 2 दिन, इसीलिए लीप ईयर में देखिए 24 को एक्स्ट्रा जोड़े हैं, और बाकी 98 साल में 98 को ऑड डेज, तो 98 प्लस 24 122 को ऑड डेज होता है, 7 से भाग दिए तो कितना बच गया, 3, तो 3 को ऑड डेज हो गया। ये हो गया आपका वर्षों का हिसाब किताब हो गया। अब महीने में हिसाब करते हैं, पूछा है जून महीने का,
तो जनवरी से लेकर मई तक का देखिए, जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन। तो अब देखिए 7 से या तो सबको जोड़ के फिर 7 से भाग दीजिए या पहले ही सबको जोड़ लीजिए। तो पहले भाग देके देख लीजिए, 7 चौक 28, 31 में कितना बच गया, 7 से भाग देंगे तो 3 दिन बच जाता है। इसमें 0 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 31, 3 7 चौक 28 और 2 तो कितना हो गया, 3 6 3 3 9 10 11 दिन इधर ऑड डेज हो रहा है जनवरी से लेके मई तक में, और 3 को इधर वर्ष वाला हिसाब में मिला था, तो 11 3 14। अब 7 से भाग देंगे फिर से, 7 दूनी 14, मतलब कट गया, कोई ऑड डेज नहीं आया, 0 आया। 0 किसका कोड है ये आपको याद रखना है कि 31 मई तक का हिसाब किताब हो रहा है। देखिए कहाँ तक का हिसाब किताब हुआ, मई 2099 तक का। तो 31 मई 2099 का कोड कितना आया, 0। कोड मतलब कि भाग देने पे कितना बच रहा है, ये ऑड डेज जिसको बोलते हैं। तो संडे का जो ऑड ये होता है, कोड होता है 0 या 7 होता है तो संडे आएगा। बाकी मंडे से लेके सैटरडे तक गिनते रहिए, मंडे 1, ट्यूसडे 2 ऐसे करते हुए। तो संडे अगर 0 आया या 7 आया लास्ट में तो क्या होगा, कोड किसका है, संडे का। तो 31 मई को कौन सा दिन हो रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 31 मई को कौन सा दिन हो रहा है, संडे। तो ये पूछ रहा है कौन सा तारीख को संडे आएगा फिर से, तो गिन के देख लीजिए। अगर 31 मई को संडे आ रहा है तो जून का कितना तारीख को पहला संडे आएगा, देखिए 7 तारीख को आएगा। 2 तारीख को तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर 2 तारीख करेंगे 2 जून को तो कितना हो जाएगा, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे आएगा। 5 को करेंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आएगा। 7 को आएगा सैटरडे संडे आएगा। तो क्या होगा आंसर, जून 2099 को कौन सा तारीख होगा, 7 तारीख। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और क्लास को देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस सिविल सर्विस का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।